कौन निग्रथ के रूप में विख्यात है? तो जैन धर्म, है ना। जैन धर्म जो है निग्रथ के रूप में, जैन जो है निग्रथ के रूप में विख्यात है। उसके बाद है उस सूफी संत का नाम बताएं जिसका औरंगजेब पर काफ़ी प्रभाव पड़ा था। तो शेख अहमद सरहदी, है ना। तो आप लिख दीजिए। अगला है माता के नाम से पुत्रों के नामकरण की परंपरा किस राजवंश में प्रचलित थी? तो इसका आंसर है सातवाहन। कहे जी सुल्तानों में घोड़ों को दागने की प्रथा की शुरुआत किसने की? सुल्तानों में घोड़ों को दागने की प्रथा की शुरुआत किसने की? तो अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है सूफी संतों की गतिविधियों के केंद्र को क्या कहा जाता है? सूफी संतों की गतिविधियों के केंद्र को क्या कहा जाता है? तो खानकाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खानकाह। अगला क्वेश्चन है चित्तौड़ के विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? चित्तौड़ के विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो राणा कुंभा था ना, राणा कुंभा। क्या था नाम उसका? राणा कुंभा। इसको शॉर्टकट में हम क्या कह सकते हैं? कुतुब मीनार का निर्माण चित्तौड़ के विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? तो राणा कुंभा करवाया। कुतुब मीनार का निर्माण किसके स्मृति में करवाया गया था? क्वेश्चन है कुतुब मीनार का निर्माण किसके स्मृति में करवाया गया था? तो कुतुब मीनार और बख्तियार काकी के स्मृति में, बख्तियार काकी के स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण कराया गया था। अगला क्वेश्चन है सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह। सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह। अगला क्वेश्चन है अकबर ने अपना मकबरा कहाँ बनवाया? तो सिकंदरा में बनवाया। अकबर ने अपना मकबरा कहाँ बनवाया? सिकंदरा में बनवाया। अगला क्वेश्चन है द्वितीय अफगान राज्य का संस्थापक कौन था? द्वितीय अफगान राज्य का संस्थापक कौन था? तो शेर शाह सूरी। अगला क्वेश्चन है किस शासन ने मूल्य नियंत्रण की नीति अपनाया था? किस शासन ने मूल्य नियंत्रण की नीति अपनाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल की संवर्ष घोषित किया गया। हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल की संवर्ष घोषित किया गया। तो मतलब किस वर्ष उसको घोषित किया गया विश्व पुरातत्व स्थल? तो 1986 में किया गया। इस क्वेश्चन को हम यूं कह सकते हैं कि हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल की घोषणा कब की गई? तो 1986 में की गई। कब की गई? 1986 में। अगला क्वेश्चन है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह पर सर्वप्रथम कौन सा सुल्तान गया था? मोहम्मद बिन तुगलक गया था। कौन गया था? मोहम्मद बिन तुगलक गया था। अगला क्वेश्चन है गुरुमुखी लिपि के विकास में किसका योगदान था? गुरुमुखी लिपि के विकास में किसका योगदान था? गुरुमुखी लिपि के विकास में किसका योगदान था? गुरु अंगद का। किसका योगदान था? गुरु अंगद का। अगला क्वेश्चन है किस भक्ति संत के मौखिक प्रवचन बीजक में संग्रहित है? तो बीजक के रचयिता कौन है? कबीर। तो कबीरे ना होंगे। किस भक्ति संत के मौखिक प्रवचन बीजक में संग्रहित है? तो कबीर के संग्रहित है। अमुक्तावल्यद के लेखक कौन थे? अमुक्तावल्यद के लेखक कौन थे? तो कृष्णदेव राय। अमुक्तामाल्यद के लेखक कौन थे? तो कृष्णदेव राय। अगला क्वेश्चन है कौन विदेशी यात्री घोड़ों का व्यापारी था? कौन विदेशी यात्री घोड़ों का व्यापारी था? तो फर्नाओ नूनज।
अगला क्वेश्चन है संसव। संसव क्या था? संसव, संसव क्या था? तो स्वर्ण सिक्का, सोने का सिक्का, सोने के सिक्का को स्वर्ण सिक्का को संसव कहा जाता है। सोने के सिक्का को संसव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है किस मुगल शासक दर्शन की प्रथा की शुरुआत किया? मतलब किस मुगल शासक ने दर्शन की प्रथा की शुरुआत किया? तो अकबर ने किया। दर्शन की प्रथा की शुरुआत किसने की? अकबर ने की। अगला क्वेश्चन है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चन है सर ऑमस रो किस अंग्रेजी राजा का राजदूत बनकर जहांगीर के दरबार में भारत आया था? सर ऑमस रो किस अंग्रेजी राजा का राजदूत बनकर जहांगीर के दरबार में भारत आया था? तो जेम्स प्रथम। कौन था? जेम्स प्रथम। अगला क्वेश्चन है आंध्र भोज किस विजयनगर शासक को कहा जाता है? कृष्णदेव राय को कहा जाता है। आंध्र भोज किस विजयनगर शासक को कहा जाता है? तो कृष्णदेव राय को कहा जाता है। विजयनगर के राजा कौन थे? तो कृष्णदेव राय। ऐसे पूछेगा कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे? तो विजयनगर के राजा थे कृष्णदेव राय। अगला क्वेश्चन है अकबर का संरक्षक बनकर किसने शासन किया? तो बैरम खां ने किया था। बैरम खां। अकबर का संरक्षक बनकर किसने शासन किया? तो बैरम खां किया। मुगल कालीन चित्रकला का चरमोत्कर्ष किसके काल में था? मुगल कालीन चित्रकला का चरमोत्कर्ष। चरमोत्कर्ष का मतलब मुगल काल के समय चित्रकला का बहुत व्यवस्था था, बहुत चित्रकला बनाया जाता था, तो इसीलिए मुगल कालीन चित्रकला का चरमोत्कर्ष कहा जाता है। तो मुगल कालीन चित्रकला का चरमोत्कर्ष किसके काल में था? जहांगीर के काल में था। किसके काल में था? जहांगीर के काल में था। महालवारी व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया? तो मार्टिन बर्ड के द्वारा लागू किया गया। मार्टिन बर्ड। महालवारी व्यवस्था चाहे महालवारी। रैयतवारी बंदोबस्त के जनक कौन थे? तो मुनरो। रैयतवारी बंदोबस्त के जनक कौन थे? मुनरो है। धुंधु पंत किसका नाम था? धुंधु पंत। धुंधु पंत किसका नाम था? नाना साहब का। नाना साहब। धुंधु पंत नाम था नाना साहब का। नाना साहब का नाम था धुंधु पंत। अस्थाई बंदोबस्त के जनक कौन थे? अस्थाई बंदोबस्त के जनक कौन थे? कार्नवालिस। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। अस्थाई बंदोबस्त के जनक कौन थे? तो कार्नवालिस है। कार्नवालिस कोड कब बना? कार्नवालिस कोड कब बना? 1973 में। कार्नवालिस कोड कब बना? 1973 में। अगला क्वेश्चन है विधवा पुनर्विवाह किसने पारित किया? विधवा पुनर्विवाह किसने पारित किया? मतलब जो महिलाएं विधवा हो जाती है उनका पुनर्विवाह होना चाहिए, तो इस तरह का प्रस्ताव किसने पारित किया? तो डलहौजी ने किया था। मुजफ्फरपुर बम कांड में फांसी की सजा किसे दी गई? मुजफ्फरपुर बम कांड में फांसी की सजा किसे दी गई? खुदीराम बोस को। 14 वर्ष की आयु थी, 14 वर्ष में उनको फांसी की सजा दी गई। 14 वर्ष में। मुजफ्फरपुर बम कांड, मुजफ्फरपुर में बम गिराया था खुदीराम बोस 14 वर्ष की अवस्था में, तब जाके उसको फांसी की सजा सुनाई गई। अगला क्वेश्चन है भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को, भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को किस दिन फांसी दे दी गई? 23 मार्च को। 23 मार्च को फांसी दी गई थी। 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। 23 मार्च 1931। 23 मार्च 1931। 23 मार्च 1931। अगला क्वेश्चन है 1942 के कथी लिखल है? 1942 आंदोलन के दौरान आजाद दास्ता का गठन किसने किया था? 1942 के दौरान आजाद दास्ता का गठन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र
बोस ने, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत के अस्थायी सरकार की स्थापना की। अस्थायी सरकार की स्थापना की सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत के अस्थायी सरकार की स्थापना की। कब, कहाँ की? तो सिंगापुर में की थी। कहाँ की थी? सिंगापुर में की थी। अगला क्वेश्चन है, बिहार को पहली बार एक सूबा किस मुगल सम्राट ने बनाया था? एक सूबा बनाया था। बिहार को पहली बार एक सूबा बनाया था। सूबा किस मुगल सम्राट ने बनाया था? तो अकबर ने बनाया था। किसने बनाया था? अकबर ने बनाया। क्वेश्चन है, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई? मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई किसने? मीर कासिम ने। किसने बनाई? मीर कासिम ने। अगला क्वेश्चन है, पटना के पत्थर की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? पटना के पत्थर के मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो शहजाद परवेज ने कराई थी। शहजाद परवेज। अगला क्वेश्चन है, अवध की अंतिम नवाब कौन था? अवध का अंतिम नवाब कौन था? अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह। कौन था? वाजिद अली शाह। फोर्ट सेंट जॉर्ज का किला किस नगर में बनाया गया था? तो मद्रास में। फोर्ट सेंट जॉर्ज का किला किस नगर में बनाया गया था? तो मद्रास में बनाया गया था। कलकत्ता में अंग्रेज की किलेबंदी बस्ती का क्या नाम था? क्वेश्चन है, कलकत्ता में अंग्रेज की किलेबंदी बस्ती का क्या नाम था? तो नाम था फोर्ट सेंट विलियम था। फोर्ट सेंट विलियम। फोर्ट सेंट विलियम। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी? अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में भारत में पहली जनगणना हुई थी। अखिल भारतीय स्तर पर भारत की जनगणना कब हुई थी? 1872 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति को किसने सभ्यता एवं बर्बरता के मध्य संघर्ष बताया था? सभ्यता एवं बर्बरता के मध्य संघर्ष बताया था टी.आर. होम्स। किसने बताया था? टी.आर. होम्स। अगला क्वेश्चन है, क्रांति के दमन के बाद कौन क्रांतिकारी नेता नेपाल गया? तो नाना साहब। कौन गया? नाना साहब और बेगम हजरत महल नेपाल गया। कब? क्रांति के दमन के बाद क्रांतिकारी नेता नेपाल गया, नाना साहब और बेगम हजरत महल। अगला क्वेश्चन है, स्वेज नहर व्यापार हेतु खोली गई थी। स्वेज नहर व्यापार के लिए खोली गई थी। कब खोली गई थी? 1869 ईस्वी में खोली गई थी। बेंटिंक ने सती प्रथा का उन्मूलन कब किया? अगला क्वेश्चन है, बेंटिंक ने सती प्रथा का उन्मूलन कब किया? तो 1829 ईस्वी में किया। बेंटिंक ने सती प्रथा का उन्मूलन कब किया? 1829 ईस्वी में किया। भारत में पहली बार टिकट किस गवर्नर ने जारी किया? वाह, भारत में पहली बार टिकट किस गवर्नर ने जारी किया? डलहौजी ने किया था। अगला क्वेश्चन, डलहौजी ने विधवा विवाह को मान्यता कब दी? 1855 में। डलहौजी ने विधवा विवाह को मान्यता कब दी? 1855 में। अगला क्वेश्चन है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक पुस्तक का लेखक कौन है? वी.डी. सावरकर। वीर सावरकर जिसको कहा जाता है, उनका पूरा नाम है वी.डी. सावरकर। वी.डी. सावरकर। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1773 ईस्वी में। गेटवे ऑफ इंडिया भारत के किस शहर में स्थित है? तो मुंबई में। गेटवे ऑफ इंडिया भारत के किस शहर में स्थित है? मुंबई में। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब किया गया? 1911 ईस्वी में। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब किया गया? 1911 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों ने राजा से मद्रास को पट्टे पर लिया था।
अंग्रेजों ने राजा से मद्रास को पट्टे पर लिया था? चंद्रगिरी लिया था, चंद्रगिरी। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? तो 1510 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? 1510 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, सात द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? बम्बई को। सात द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? बम्बई को। क्वेश्चन है, सात द्वीपों का समूह किस नगर को कहा जाता है? मुंबई को। वर्तमान में राष्ट्रपति भवन के प्रमुख योजनाकार कौन थे? वर्तमान में राष्ट्रपति भवन के प्रमुख योजनाकार कौन थे? तो सर एडविन लुटियंस, सर एडविन लुटियंस। अगला क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन है, 1917 में चंपारण मौधौजी किसके अनुरोध पर गए थे? कहाँ गए थे? 1917 में चंपारण मौधौजी, ना मौधौजी ना है, गांधी जी है ना। 1917 में चंपारण गांधी जी किसके अनुरोध पर गए थे? तो राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गांधी जी चंपारण गए थे। अगला क्वेश्चन, सर की उपाधि किसने वापस की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। एक बार और बताए थे, सर की उपाधि किसने वापस की थी? रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 की स्थापना कब किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने की। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में हुई थी। किसने क्या स्थापना की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। करो या मरो का नारा किसने दिया था? गांधी जी ने दिया था। करो या मरो का नारा किसने दिया था? गांधी जी ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, 26 जनवरी 1930 का दिन कांग्रेस ने किस रूप में मनाया था? पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था 26 जनवरी 1930 के दिन। अगला क्वेश्चन है, मार्च 1930 के गांधी यात्रा से गांधी जी ने अपना कौन सा आंदोलन आरंभ किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा आंदोलन आरंभ किया था? सविनय अवज्ञा। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? तो मार्च 1930 में हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? महात्मा गांधी थे। अगला क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा 6 अप्रैल 1930 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था कब? 6 अप्रैल 1930 को। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस के पूर्व मध्य रात्रि को ट्रायस विथ डिस्टिनी ने प्रसिद्ध भाषण किसने दिया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने दिया था।